हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बताते हैं आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, आज मैं आपको ऐसा बेसिक सिखाने वाला हूँ, आप कभी भी आईयूपीएसी नाम नहीं भूल पाओगे। आपको बस थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। देखिए, आप क्या क्या आपको हम बताते हैं, या हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं हमारे लिए। ये हम आपको बताते हैं। आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये आई है, इसको हम आईडो बोलते हैं। सीएन को हम आईयूपीएसी बनाने में साइनो बोलते हैं। सीओ को हम कोबाल्ट बोलते हैं, और उसी प्रकार NH3 को एमीन बोलते हैं। Fe को फेरेट या आयरन बोलते हैं। H2O को, ये हमारा जल होता है, इसको एक्वा बोलते हैं। Ni निकिल या निकिलेट बोलते हैं। और हमारा C2O4 है, ये इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। उसी प्रकार हमारा Cl3 है, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड। और हमारा Ci है, इसको आयोडाइड बोलते हैं। इसी प्रकार हमारा ये है, देखिए आप, F को हम फ्लोराइड बोलते हैं, SO4 को सल्फाइड बोलते हैं, SO3 को सल्फेट बोलते हैं, Cr को क्रोमियम या क्रोमिएट बोलते हैं, NO2 को नाइट्राइडो बोलते हैं। 2 जो होता है हमारा, उसे डाई बोलते हैं। 3 को ट्राई बोलते हैं। 4 को टेट्रा बोलते हैं। और 6 को हेक्सा बोलते हैं। K4 को पोटेशियम टेट्रा बोलते हैं। Hg को मर्क्यूरेट बोलते हैं। और हमारा 5 होता है, इसको पेंटा बोलते हैं। ये सभी सूत्र आईयूपीएसी में इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आप कभी आईयूपीएसी बनाने के लिए एकदम, आपको कभी आईयूपीएसी नहीं भूलोगे। देखिए, ये हमारा सभी है, आइडो, CN साइनो, CO कोबाल्ट, NH3 एमीन, Fe फेरिड या आयरन, H2O एक्वा, Ni निकिल या निकिलेट, C2O4 ऑक्सलेटो, Ci3 क्लोराइड, Ci आयोडाइड, F हमारा फ्लोराइड होता है, SO4 सल्फाइड, SO3 सल्फेट, Cr क्रोमियम या क्रोमिएट, NO2 नाइट्राइडो। और 2 होता है हमारा डाई, 3 को ट्राई बोलते हैं, और 4 को टेट्रा, 6 को हेक्सा, K4 को पोटेशियम टेट्रा, Hg को मर्क्यूरेट, और 5 को पेंटा। मैं आपको अभी सूत्र दिखाने वाला हूँ, हम आईयूपीएसी बनाते हैं। आप देखिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारी बेसिक में समझा दूंगा। चलते हैं, देखिए आप। ये हमारे कुछ आईयूपीएसी नाम हैं, ये देखिए, ये हमारे कुछ आईयूपीएसी नाम हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा क्या क्या होता है। देखिए, हमारा K2 बताया था मैंने, पोटेशियम। आप इसको अच्छी प्रकार से बनाएंगे। पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा आइडो, आइडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। ये के हमारा पोटेशियम हो गया, 2 जो लगा ये हमारा टेट्रा हो गया, 4 हमारा आइडो हो गया, Hg हमारा मर्क्यूरेट हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा लगाएंगे। दूसरा होता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम। सबसे पहले ये 6 है, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा। CN को क्या लिखते हैं, साइनो, साइनो। CO को क्या लिखेंगे, कोबाल्ट्रेट, कोबाल्ट्रेट। ये हमारा 3 है, तो इसको 3 बिंदु दे देंगे आप, देखिएगा, ऐसे लिख लेते हैं। सारे सूत्र हमारे इसी प्रकार बनेंगे। देखिए, K3 हमारा, इसको भी पोटेशियम ही लिखेंगे, पोटेशियम। सबसे पहले 6 है, तो इसको हेक्सा लिख देंगे।
CO को साइनो लिखेंगे, साइनो एमीन। NH3 को एमीन बताया था, एमीन फेरिड, एमीन कोबाल्ट्रेट, एमीन कोबाल्ट्रेट। ये हमारा ठड है, इसे ठड बिंदु बना देंगे। ये देखिए, इसको हमने ठड बिंदु बना दिया। अब हमारा चौथा बनाते हैं, ये भी हमारा पोटेशियम ही होएगा क्योंकि इसमें K है। ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा हमारा F ही है, इसको बोलेंगे हेक्सा साइनो, साइनोफेरिड। इसमें हमारा K4 है। बस ये ध्यान रखना है आपको, जब K4 होता है तो पोटेशियम के 4 वो होते हैं, तो हम इसको 2 बनाते हैं। इसको हम क्या बनाते हैं? 2। बस ये पहचान आपको रखनी है अच्छी प्रकार से। अगला आता है हमारा K3, इसको भी हम पोटेशियम ही लिखेंगे, पोटेशियम 4 है हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो हो जाएगा। क्रोमिएट, Cr है हमारा, क्रोमिएट। ये 3 है, इसको 3rd पॉइंट दे देंगे। इसी प्रकार से हमारा ये है, देखिए Na3CrNO2 6। सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे? इसको सोडियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोडियम हेक्सा, सोडियम हेक्सा नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, हेक्सा नाइट्राइडो क्रोमिएट, क्रोमिएट। इसमें 3rd है, 3rd बिंदु इसमें लिख दो। इसी प्रकार हमारे सारे सूत्र बनाएंगे। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देखते रहिएगा, अच्छी प्रकार से आप इन्हें सीख जाइएगा, उतार लीजिएगा। देखिए ये हमारा है K2, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। पोटेशियम हेक्सा एक्वा, ये एक्वा जो लगा ये H2O को लगा है। हेक्सा हमारा 6 हो गया, H2O एक्वा, और Ni हो जाएगा हमारा निकिलेट, निकिलेट। ये हमारा K2 है तो इसको 2 पॉइंट दे देंगे। अगला देखते हैं, ये हमारा K4 है, तो सर्वप्रथम पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, ये भी हमारा H2 आ गया, इसको भी क्या लिखेंगे हम? एक्वा, एक्वा निकिलेट, निकिलेट। इसमें 4 है तो फिर भी इसमें हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया ही था कि अगर K4 हो, पोटेशियम के 4 अणु हो, तो हम उसे 2 ही लिखते हैं। अब हमारा आता है अगला CO2 FeCN6। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे हम? CO2 को कैल्शियम, कैल्शियम हेक्सासाइनो, हेक्सा साइनो फेरिड सेकंड। ये सभी सूत्र आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ ही गए होंगे, सभी समझ में आ रहे होंगे। जो भी सूत्र आपकी समझ में नहीं आए कृपया मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा K3 है, CrC2O4 3। सर्वप्रथम इसको क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ट्राई, 3 को क्या लिख देंगे? ट्राई। इसे C2O4 को मैंने बताया था आपको पहले सूत्र में, ऑक्सलेटो लिखेंगे इसको, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो क्रोमिएट, Cr को क्रोमिएट,
ये हमारा थर्ड है तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा इस पर। अगला आता है हमारा CrNH3 का होल्थराइड। अब इसमें देखिए अभी तक आपने देखा था ऊपर इधर आए हैं हमारे K2 K3 K4 पोटेशियम। अब इधर हमारे क्लोराइड के आएंगे। सर्वप्रथम इसमें क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हम इसमें ये बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्राई लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्राई। NH3 को एमीन, ट्राई एमीन। फिर क्या लिखेंगे? क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद हमें ये देखना है क्लोराइड कितना है। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, थर्ड बीच में लिखेंगे क्लोराइड, फिर इधर लगाएंगे हम क्लोराइड। ये सभी सूत्र ऐसे बनाने हैं। सर्वप्रथम इसमें ये निकिलेट है, ये एमीन हो गया, ये हेक्सा है, ये Cl2 है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन। हेक्सा ये हो गया हमारा, एमीन ये हो गया। निकिल, निकिलेट या निकिल भी लिख सकते हैं इसको, निकिल। हमारा 2 है इसमें, 2 लिख के क्लोराइड लिख दो, क्लोराइड। आगे देखिए आप, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है लेकिन कोई नहीं, आप समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छी प्रकार से। ये होता है हमारा, सर्वप्रथम इस पे लिखेंगे हेक्सा, CN को साइनो, Fe हमारा क्या होता है? Fe होता है हमारा आयरन, आयरन थर्ड है इसमें, थर्ड को क्लोराइड। अगला आता है हमारा हेक्सा, CN हमारा साइनो हो जाएगा, हेक्सा साइनो। कोबाल्ट, CO हमारा कोबाल्ट हो जाएगा, 2 क्लोराइड। थोड़ा से और है, देख लीजिएगा आप। ये अब आता है हमारा हेक्सा, H2O को हमने एक्वा बताया था, हेक्सा एक्वा। Fe हमने क्या बताया था? आयरन, आयरन। ये हमारा थर्ड है, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड क्लोराइड हो गया। अगली बार देखिएगा आप, ये हमारा H2O4 है तो इसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम H2O4 है तो इसको बोलेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। निकिल हो जाएगा हमारा, निकिल। ये हमारा 4 है लेकिन इसमें 2 ये हमारा क्लोराइड, तो थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड। आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। ये हमारा सबसे पहले क्या लगेगा इसमें? हेक्सा एक्वा निकिल, निकिल। इसमें थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड। ये आता है हमारा NH3, तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई ये हो गया हमारा, NH3 को एमीन लिख दिया। अब वो Cr को लिख देते हैं हम क्रोमियम, क्रोमियम। ये हमारा थर्ड हो गया और क्लोराइड ये हो गया, क्लोराइड। ये और है हमारे, देखिएगा आप।
इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखिए, Fe हमारा इसमें डबल पॉइंट है, लेकिन घबराइएगा मत, डाई एक्वा सर्वप्रथम लिखेंगे इसमें, डाई एक्वा। फिर क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो आयरन, आयरन 2 क्लोराइड हो जाएगा इसमें, क्लोराइड। ये हमारा इसी का ही है। सर्वप्रथम हमने 2 लिखा, ये हो गया डाई, H2O को एक्वा, फिर हमने 4 को टेट्रा, फिर CN को साइनो लिख दिया, फिर Fe को आयरन लिख दिया, फिर सेकंड और क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार हमारी ये है टेट्रा, ये देखते हैं इसको, टेट्रासाइनो, निकिल, Na हमारा क्या हो जाएगा, निकिल। इसमें क्लोराइड के कोई अणु नहीं है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। देखिए आप अच्छी प्रकार से समझ ही गए होंगे, आपने सारे फॉर्मूला आपने देख ही लिए हैं, ये अच्छी प्रकार से इन्हें उतार लीजिएगा। आप नहीं उतारे हों तो एक का एक फार्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। ये मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। एक एक करके आप इस फार्मूला को सभी को लिख लीजिएगा, अपनी बुक में उतार लीजिएगा। आप अच्छी प्रकार से समझ ही गए होंगे। देखिए आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये हमारे सभी फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेन पॉइंट है हमारा ये याद करना, हमारे अच्छी प्रकार से हमें ये याद होना चाहिए। अगर ये हमारा याद है आपके, तो आप किसी भी कंडीशन में कोई भी फार्मूला नहीं भूल पाओगे। बस ये आपको याद करना है अच्छी प्रकार से, ये याद कर लीजिएगा और हमारा IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। वीडियो को पूरा देखिएगा और धन्यवाद।